हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गौरव कनेक्ट क्लास से। और आज का हमारा ट्यूटोरियल है मोड्स ऑफ पाइथन का। पाइथन के दो मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड को इमीडिएट मोड भी बोलते हैं। और दूसरा मोड होता है स्क्रिप्ट मोड। पाइथन का इंटरैक्टिव मोड एक्चुअली पाइथन का इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि आप इस पर जो स्टेटमेंट लिखेंगे उन स्टेटमेंट्स को वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, या कोई भी कमांड्स को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है किसी भी लैंग्वेज में। इंटरैक्टिव मोड सबसे कन्वीनियंट माना जाता है बिगिनर्स के लिए। अगर आप पाइथन में कोडिंग सीखना चाहते हैं और अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे अच्छा पाइथन को कमांड्स समझने के लिए आपको इंटरैक्टिव मोड का यूज करना पड़ेगा। इंटरैक्टिव मोड जब आप यूज करते हैं तो उस पर ये 3 सिंबल डिस्प्ले होते हैं। इसका मतलब है आपको इन सिंबल के बाद इंटरैक्टिव मोड पर पाइथन का कोई भी स्टेटमेंट लिखना है, और अगर वो स्टेटमेंट सही होगा तो वो आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो एक्चुअली इंटरैक्टिव मोड जो होता है वो कोई भी पाइथन के कोड्स को टेस्ट करने के लिए सबसे बेनिफिशियल है, सबसे इजी है और सबसे ज्यादा तेज भी है। मान लीजिए मुझे एक पाइथन का कमांड लिखना है। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके पाइथन में एक मैसेज डिस्प्ले किया। जैसे ही आप इन 3 सिंबल्स के बाद अपना कमांड या पाइथन का कमांड लिखेंगे और एंटर करेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपको तुरंत इस कमांड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। मान लीजिए अगर आपको कोई एक्सप्रेशन टेस्ट करना है, मान लीजिए आपने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा और जैसे ही आपने एंटर की पर प्रेस किया तो पाइथन के इंटरप्रेटर ने यानी कि इंटरैक्टिव मोड ने आपको आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से आप इंटरैक्टिव मोड को छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पाइथन का एक कोड टेस्ट करना है जिस पर आपके पास वेरिएबल है, तो हम उस कोड को भी इंटरैक्टिव मोड में टेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया और उस पर कुछ वैल्यू असाइन कर दी। मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आपको प्रिंट कमांड और वेरिएबल्स के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा जिस पर मैंने वेरिएबल की वैल्यू को यूज किया, यानी कि करंट वैल्यू को यूज किया। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखकर अगर वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आपको अपडेटेड वैल्यू भी प्रिंट कराकर दे दें। तो इस तरह से आप इंटरैक्टिव मोड का यूज करके पाइथन के कोई भी कोड्स को टेस्ट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मोड का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप इस पर लिखे गए कमांड्स को सेव नहीं कर सकते। अगर आपको इन कमांड्स को सेव करना है तो आपको इसका नेक्स्ट मोड यानी कि स्क्रिप्ट मोड को यूज करना होगा, जो मैं इस ट्यूटोरियल में आगे आपको बताऊंगा। अगर आपको इंटरैक्टिव मोड को या इमीडिएट मोड को बंद करना है या क्विट करना है तो आपको एग्जिट कमांड का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप एग्जिट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका इंटरैक्टिव मोड जो है वो क्विट हो जाएगा। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि इंटरैक्टिव मोड में हम लोग पाइथन के कमांड्स को सेव नहीं कर सकते। अगर हमें पाइथन के प्रोग्राम को या कमांड्स को सेव करना है तो हमें स्क्रिप्ट मोड का यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मोड में आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम को टाइप करना है और इस फाइल को .py एक्सटेंशन, जो कि पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन है, उससे आपको उसे सेव कर देना है। जैसे ही आप अपने पाइथन की फाइल को सेव करेंगे तो आप पाइथन की फाइल को या उसके अंदर लिखे हुए कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो कमांड रन करने के लिए आपको या एग्जीक्यूट करने के लिए आपको
अपने इंटरप्रेटर पर जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर रन कमांड पर क्लिक करना है, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की होती है F5, उसको प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इन दोनों में से कोई एक चीज पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा स्क्रिप्ट मोड। सो स्क्रिप्ट मोड को समझाने के लिए मैं आपको एक पाइथन का प्रोग्राम का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक पाइथन का स्टेटमेंट लिखा, स्क्रिप्ट मोड में, और स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम को नाम दिया हेलो और इसे सेव कर दिया .py एक्सटेंशन से। तो मेरी जो पाइथन की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम रहेगा हेलो। अब आप इस पाइथन की फाइल को रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल में बताया था कि आप पाइथन के प्रोग्राम्स को 2 मोड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहां पर मैं पाइथन का सी पाइथन आईडी यूज कर रहा हूं। तो ये सी पाइथन आईडी का इंटरैक्टिव मोड है और ये सी पाइथन आईडी का स्क्रिप्ट मोड है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पाइथन के इंटरैक्टिव मोड से। जैसे ही आप इस इंटरैक्टिव मोड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका इंटरैक्टिव मोड ओपन हो गया है। इस पर आप पाइथन का कोई भी कमांड लिखकर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे ही आप एंटर की पर प्रेस करेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको सॉल्व कर आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से आप पाइथन के बाकी के कमांड्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने प्रिंट कमांड यहाँ पर लिखा हुआ है और मुझे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैं इंटरैक्टिव मोड से उस मैसेज को भी डिस्प्ले करा सकता हूं। मान लीजिए अगर आपको किसी पाइथन के कोड्स को टेस्ट करना है जिस पर वेरिएबल होता है तो उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया, उस पर वैल्यू असाइन करी और उस वेरिएबल पर कुछ ऑपरेशन असाइन किया और फाइनली उस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो आपको डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह से आप पाइथन के इंटरैक्टिव मोड को यूज कर सकते हैं और पाइथन के कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अगर आपको इस इंटरैक्टिव मोड को बंद करना है या क्विट करना है तो आपको क्या कमांड लिखना होगा? आपको कमांड लिखना होगा एग्जिट कमांड और एंटर की पर प्रेस करना। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की। स्क्रिप्ट मोड में आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को बनाकर सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सी पाइथन आईडी के स्क्रिप्ट मोड आइकन को क्लिक करना है। को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके एक पाइथन की शेल ओपन होगी। इस पर आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और न्यू फाइल को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक अनटाइटल्ड फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी और इस पर आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम को लिखना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर एक प्रोग्राम लिख रहा हूं। पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के बाद आपको फाइल पर क्लिक करना है और सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर आपको अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना है जहां आप पाइथन की फाइल्स को सेव करना चाहते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं अपनी पाइथन की फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं। अब लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइल नेम पर जाना है। जहां पर एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां पर आपको अपना फाइल नेम लिखना है। मान लीजिए मुझे अपनी फाइल का नाम देना है हेलो। ध्यान रखिएगा आपको अपने पाइथन की फाइल्स को .py एक्सटेंशन से सेव करना है। तो फाइल नेम लिखने के बाद आपको एक्सटेंशन लगाना होगा, यानी कि टाइप करना होगा .py।
इसके बाद आपको फाइनली सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी एक फाइल जिस भी नाम से आपने सेव करी थी वो डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। अब पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पाइथन में एरर नहीं है तो आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल पाइथन के मोड्स पर। पाइथन लैंग्वेज के बारे में और जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।